ध्यान दे पड़े। अब कहानी चालू होती है मराठाओं की। ठीक है, मराठा जो शब्द है उस मराठा का मतलब होता है योद्धा या वीर, वॉरियर बोलते हैं। मराठा मतलब योद्धा या वीर, वॉरियर। मराठा मतलब कई सारे अर्थ होता है। मराठी भाषा बोलने वाले को मराठा कहते हैं, महाराष्ट्र के निवासी को मराठा कहते हैं, योद्धा या वीर या वॉरियर को क्या कहते हैं, मराठा कहते हैं। तो मराठा शब्द बहुत बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है। और मराठा साम्राज्य है ना, एक बहुत बड़ी साम्राज्य बनी कब, तो जिस टाइम पे मुग़ल पतन हो रहा था, जिस टाइम पे मुग़ल का जो काल जो है चरम पे था, पतन नहीं, मुग़ल जब चल रहा था, औरंगजेब का ज़माना था, जिस ज़माना में औरंगजेब था यानी मुग़ल का कहानी ख़त्म हो गया। अब हम मराठा की कहानी पढ़ेंगे तो मराठा कहानी मुग़ल से पैरेलल चलती है। तो जिस टाइम में औरंगजेब का ज़माना था उस टाइम पे मुग़ल का मराठा का ज़माना चालू हुआ। एक तरफ मराठा चल रहा था और एक तरफ औरंगजेब का जीवन चल रहा था, नहीं मुग़ल का जीवन चल रहा था। तो हम वहाँ पे आ जाते हैं कहानी पे। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मराठा के बारे में। तो मराठा जान गए क्या है मराठा। मराठा का मतलब योद्धा या वीर। राजस्थान के सिसोदिया वंश के राजाओं में से एक राजा का पुत्र हुआ जो शिवाजी कहलाए। क्या कहलाए, शिवाजी। शिवाजी नाम है शिवाजी, शिवाजी महाराज, शिवाजी। जैसे गांधी जी, तो गांधी के आगे क्या लगा है, जी। तो ये शिवाजी वैसे नहीं है, पिताजी, पिता के आगे सम्मान देने के लिए जी लगाते हैं, वो नहीं। शिवाजी का मतलब नाम है शिवाजी, शिवा नाम जी लगा है ऐसा नहीं, शिवाजी पूरा नाम है। आई बात समझ में, ये कन्फ्यूजन है मत रहना कि शिवा अलग होगा जी अलग होगा, ऐसा नहीं है। शिवाजी महाराज एक पूरा नाम है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है शिवाजी, एक काल्पनिक चित्र है ना, जनता का राजा महाराज शिवाजी महाराज, है ना। तो कहानी यहाँ शुरू होती है। सबसे पहला बात कि इनका जन्म 19 फरवरी को जन्म हुआ इनका 1607 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में, सॉरी 19 जनवरी 1630 ईस्वी में जन्म होता है, जिस टाइम पे औरंगजेब था। ठीक है, उस टाइम की कहानी है। ठीक है, उस समय शाहजहाँ था, औरंगजेब बाद में राजा बना, शाहजहाँ बाप था उस समय। तो जन्म कब हुआ, पिता के उम्र के टाइम में। शाहजहाँ जब राजकाज चला रहा था दिल्ली पे, उस समय शिवाजी महाराज का क्या हुआ, जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को। ठीक है, और इनका हैप्पी बर्थडे 19 फरवरी को मनाया जाता है। शिवनेरी दुर्ग पुणे में इनका जन्म हुआ, शिवनेरी दुर्ग पुणे में जन्म हुआ। इनके पापा जी का नाम था शाहजी भोसले और माता जी का नाम था जीजाबाई। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, मम्मी का नाम जीजाबाई। पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता जी का नाम जीजाबाई। दादा कोंडदेव इनके टीचर थे, दादा कोंडदेव इनके टीचर थे। और आध्यात्मिक गुरु यानी कि नॉलेज फॉर, है ना, मतलब धर्म की कहानी, धर्म का जो मतलब नॉलेज देना है, वो धर्म का नॉलेज देने वाले इनके गुरु है रामदास। कौन है गुरु, रामदास। एक मराठी व्यक्ति थे रामदास, वो इनके गुरु थे। तो दो गुरु हुए, एक दादा कोंडदेव और दूसरे गुरु रामदास। दादा कोंडदेव हर तरह का शिक्षा दिए और रामदास जो है उनको आध्यात्मिक गुरु हैं, अध्यात्म की शिक्षा दिए, धर्म की शिक्षा दिए। आई बात समझ में। तो रिवाइज करो, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई। जन्म स्थान शिवनेरी दुर्ग। शिवनेरी दुर्ग कहाँ पे, पुणे। शिवनेरी दुर्ग कहाँ पे, पुणे। और इनके जो दो गुरु थे, पहले गुरु का नाम दादा कोंडदेव, पहले गुरु का नाम दादा, और आध्यात्मिक गुरु रामदास, आध्यात्मिक गुरु रामदास। ठीक है, इनके पापा जी कहाँ थे, तो पापा जी का व्यवसाय था, ये जगह है, ध्यान देना पूरे। ये भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शा में ये जगह है, ये जो प्रॉपर जगह है ना, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं अहमदनगर। यहाँ वाला एरिया अहमदनगर था, ये वाला एरिया क्या था, अहमदनगर। और ये वाला एरिया होता था बीजापुर, इधर विजयनगर। ठीक है, अहमदनगर बीजापुर। तो यहाँ पे इनके पापा जॉब करते थे, कहाँ पे, अहमदनगर। कहाँ जॉब करते थे, अहमदनगर। बाद में ये अहमदनगर जो था वो उस समय बहमनी साम्राज्य का शासन चल रहा था। किसका, बहमनी साम्राज्य। ये आपको बाद में कभी पढ़ लेना, बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो, है ना। तो वो 5 भाग में बटा हुआ था, वही ये अहमदनगर है। और इसी अहमदनगर में इनके पापा जी जॉब करते थे, काम करते थे। बाद में मुग़लों का यहाँ पे अटैक होने लगा, इन सब एरिया को जीत लिया गया, किसके द्वारा, मुग़लों के द्वारा। तो अब जॉब इनका छूट गया तो बगल में चले गए, है ना, इन जगह पे कब्जा हो गया, तब बगल में चले गए कहाँ पे, बीजापुर। तो बीजापुर में ये जॉब करने चले गए, यानी जॉब इनका चेंज हो गया, अब ये चले गए बीजापुर। अपने बाल बच्चे को छोड़ दिया कहाँ पे,
बाल बच्चे को छोड़ दिया महाराष्ट्र में ही, और ये दूसरा स्थान चले गए जॉब करने। इसके पापा जी चले गए और ये बाल बच्चे यानी कि शिवाजी महाराज, माता जी है ना, इसके साथ रही, उन्हीं के साथ पली बड़ी आगे बढ़ी, है ना, पले बड़े आगे बढ़े। ठीक है, 8 शादियाँ किए थे शिवाजी। कितने शादी? 8। एक पत्नी का नाम था साईबाई, तो आप साईबाई से काम चलाओ, और बाकी जो 7 पत्नियां हैं वो राजनीतिक कारणों और साम्राज्य को विस्तार करने के चक्कर में। तो कहा जाता है शिवाजी महाराज की कितनी पत्नियां? 8। ठीक है, पहले ये चलता था, अब नहीं चलेगा, एक ही जीवन हराम कर देगा, दूसरा कहाँ से होगा, तो एक ही शादी अब। और पहले पोलीगेमी चलता था, पोलीगेमी यानी बहुत सारी शादियाँ करने का प्रचलन था, अब नहीं है, अब सिर्फ एक ही शादी इनफ है। समझ आई बात? तो कितनी पत्नियाँ थी? 8 पत्नी थी। शिवाजी महाराज के जो मेन कमांडर था, जो शिवाजी को बहुत सारे ज्ञान देता था और वो युद्ध के लिए है ना एक्टिव रहता था, वो है तानाजी। शिवाजी महाराज के कमांडर का नाम तानाजी। ठीक है, तो हमेशा शिवाजी के छाया बन के रहते थे तानाजी। कौन? तानाजी। ठीक है, शिवाजी महाराज में एक खूबी थी गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, जिसे हम गोरिल्ला वॉर कहते हैं या गनिमी कावा कहते हैं। गनिमी कावा वाला बुद्धि इनके पास था। ये क्या होता है? देखो, एक होता है आमने सामने लड़ना, और एक होता है कि मार के भाग जाना, गायब हो जाना, छुपे रहना, मारना और छुप जाना, लुक्का छुपी का मारपीट। ठीक है, जैसे कोई मारा, अब मार के भाग गया, अब तुम आगे पीछे देखो कौन है रे, फिर मारा तुम्हें, फिर छुप गया। तो ऐसे युद्ध को क्या कहते हैं? गोरिल्ला वार। ऐसे युद्ध को क्या कहते हैं? गोरिल्ला, है ना, छापा मार। ये अफगानिस्तानी युद्ध टेक्निक है, अफगानिस्तानी युद्ध टेक्निक है, जो कहाँ से आया? अफगानिस्तान से। और इस युद्ध में कौन थे एक्सपर्ट? शिवाजी महाराज। ठीक है, जन्म कब? 19 फरवरी 1630। माता जी का नाम? पिताजी का नाम? साजी भोसले, है ना। जन्म स्थान? शिवनेरी, पुणे। कितनी शादियां हुई? 8। मुख्य पत्नी साईबाई। आगे हम पत्नियों के बारे में जिक्र करेंगे, अभी इतना ही। इसके बाद इनके 2 गुरु थे, एक दादा कोंडदेव और एक गुरु रामदास, आध्यात्मिक गुरु रामदास, है ना। इनके कमांडर का नाम तानाजी। और ये किस बात के लिए एक्सपर्ट थे? गोरिल्ला वार, छुप के वार करेंगे। इसमें एक्सपर्ट थे कौन? शिवाजी महाराज। ठीक है, भारतीय नौसेना के जनक है ये। क्या है? भारतीय नौसेना का जनक, यानी किस प्रकार से समुद्र पे राज करना है इन्होंने ही लोगों को बताया। तो भारतीय नौसेना के जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी महाराज, है ना, यानी फादर ऑफ इंडियन नेवी इज कॉल्ड शिवाजी महाराज। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे बात आता है शिवाजी के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो शिवाजी ने लड़ाई चालू किया, अपना साम्राज्य विस्तार करने की मन में ठानी, है ना। राजपूत थे ये, क्या थे? राजपूत। तो राजपूतों जैसा इनके अंदर खून था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना साम्राज्य बनाएं, अंग्रेज़ों के साम्राज्य से अपने को हम अलग रखें और हम बेस्ट कहलाएं, हम एक बेस्ट, है ना, हम अब बेस्ट तरह से शासन करें, एक राज्य बनाएं, खुद का राज्य बनाएं और यहाँ लोगों पे अच्छी सुविधा दें। तो इन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया और खुद का साम्राज्य बनाने की प्रयास किए। तो पहले साम्राज्य खुद का बनेगा तब ना ये राजा वगैरह बनेंगे, तो पहले ये साम्राज्य बनाना चालू किए। तो साम्राज्य, पहले का नियम होता था साम्राज्य बनाने के लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़िए, जीतिए, वो साम्राज्य हो गया आपका, और जितना साम्राज्य जीतते जाइए वो आपका साम्राज्य बड़ा होता जाएगा। तो शिवाजी महाराज युद्ध प्रवीणता में तो कुशल थे ही, युद्ध तो आता था, और उन्होंने स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ इनके पापा जी जॉब करते थे ना, बीजापुर, उसी बीजापुर से उन्होंने अटैक किया। तो पहला बीजापुर में अटैक किया और वो वॉर को जीत लिए। कहाँ जीते? बीजापुर में। बीजापुर जीतने के बाद वहीं पे आजू बाजू के एरिया को और जितना चालू किया। एक जीत मिलने के बाद अंदर से खुशी होती है कि हम और लड़ाई करें और जीते। तो पन्हाला का युद्ध, पन्हाला का किला, पुरंदर का किला, सब जीतना चालू किए। यानी युद्ध जीतते थे, साम्राज्य बड़ा होता था, और किला जीतते थे। किला का मतलब होता है एक महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार हो और महल अंदर हो, तो सेफ जगह हो गया ये। तो ऐसे करते करते वो बहुत सारे वॉर जीतते गए और 35 किला जीत लिए। सब किला किसका था? मुगलों का। सब किला किसका था? मुगलों से लड़ के और किला जीतते चले गए। मुगल दूसरा से लड़ते थे, किला जीतते थे और उनका किला छीन लेता था ये। तो ये लगातार लड़ाई चलता रहा। तो ये बात गया औरंगजेब के पास कि भाई कौन है रे ये, हमको मतलब परेशान कर रहा है लड़ाई में, है ना, कौन हमारा साम्राज्य कम कर रहा है। बाजला है कोई है साउथ इंडिया में शिवाजी महाराज, बोले आवाज़ नहीं करना हुआ। साउथ इंडिया में कौन है? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट है। तो सोचे कि चलो मिलते हैं। औरंगजेब से मिलने की प्लानिंग हुई। मीटअप हुआ कब? 1757 में।
पहली बार मीटअप के कब हुआ अंग्रेजों औरंगजेब का शिवाजी से 1757 में। दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात हुई, लेकिन ये लोग आपस में दोस्त नहीं बन पाए। तो शिव औरंगजेब चिढ़ गया कि हमारे होते हुए, हम जिंदा पीर हमारे होते हुए, है ना, कोई हमसे टसन दिखाएगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये बात चली, ठीक है। इसके बाद शिवाजी महाराज का भी कुछ अलग लेवल का टसन था, है ना। इन्होंने मतलब सूरत पे धावा बोलने का टारगेट कर लिया कि सूरत को हम लूट लेंगे। तो औरंगजेब को लगा कि मजाक की बात होगी, बड़े भाई मारने का विचार आ रहा है हमारे अंदर, तो मारना चाह नहीं रहा हूँ भाई, पढ़ लो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, एकदम खचरा बच्चे हो। समझ आई बात? क्या बोला मैंने कि उस समय दिमाग में आया कि हम सूरत लूटेंगे, क्योंकि सूरत मेन गढ़ का किसका था, मुगलों का। तो टारगेट किया भाई, टसन हुआ, दोनों में झड़प हुआ 1757 में। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया, उधर से वो सोचा कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इधर औरंगजेब के बारे में दिमाग में आया, तो इधर शिवाजी के को भी दिमाग में आया कि हम इसको हम दिखाते कि हम शिवाजी कौन शिवाजी हैं। तो इन्होंने 1600, है ना, इन्होंने क्या किया, 1664 में सूरत को लूट लिया, एकदम खुला चैलेंज, सूरत को लूट लिया। सूरत की जितनी भी धन संपत्ति थी मुगलों की, वो लूट लिया गया किसके द्वारा, शिवाजी। औरंगजेब पूरा तिलमिला गया कि यार इसको तो हम मजा चिखाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। तो औरंगजेब अपना एक मजबूत सिपाही भेजा, किसको, तो एक व्यक्ति था, एक, है ना, कमांडर था किसका, औरंगजेब का, ठीक है। और क्या नाम था उसका क्या नाम था, नहीं, आसफ खान, अफजल खान, सॉरी, अफजल खान नाम था, नाम निकल रहा था ध्यान से, मन में मैंने अंदर था लेकिन निकल नहीं रहा था। अफजल खान नाम का उसका सेना का कमांडर था। तो वही कमांडर को भेजा, उस सेनापति को भेजा अफजल खान को। और अफजल खान बहुत तगड़ा बॉडी का, एकदम बिरयानी खैले, एकदम मोटायल, ठीक है। तो मुस्लिम में बॉडी बिल्डर होते ही हैं। तो शिवाजी महाराज छोटे कद के, वो 6-7 फीट का वो आदमी आया, है ना। तो बोला कि आओ शिवाजी महाराज, आओ गले मिलते हैं, है ना। तो शिवाजी महाराज ठीक है गले मिलो, और गले मिल के चाकू से मारने का प्रयास किया गया शिवाजी को। तो शिवाजी शरीर में पहने हुए थे क्या, है ना, लोहा के कपड़ा। शिवाजी जानते थे कि ये सब चोट्टा सा का क्या भरोसा, कब क्या कर बैठे। तो गला मिला, चाकू मारा था पीठ पे। तो पहले से ही तैयार थे शिवाजी, क्या पहने हुए थे, लोहे का एकदम गंजी, अंदर जो वेस्ट पहनते हैं लोहे का, पूरा बॉडी फुल पैक, तो खंजर लगा नहीं। और शिवाजी महाराज के हाथ में बाघ नख था, यानी ऊपर से अंगूठी जैसा लगेगा और अंदर जैसे लगता बाघ का जो नाखून नहीं है वैसे। अब बस पीछे से शिवाजी महाराज पेट में घुसाए, ऐसे फाड़े, पूरा फाड़ फूड़ के मार दिए किसको, अफजल खां को, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब को मालूम चला कि औरंगजेब को, है ना, ये इस तरह से बाघ नख है, ये हाथ में पहनने वाला है, ऊपर से लगेगा अंगूठी और अंदर से क्या रहेगा, है ना, बाघ नख, यानी बाघ का नख। और ऐसे पकड़ा, बस पेट फाड़ दिए, अफजल खां मर गया, शिवाजी महाराज बच गए। यानी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुश्मनों से समझौता करते वक्त सावधानी बरतना है। अब आज के ज़माने में ऐसे दुश्मन नहीं मिलेंगे, आज के ज़माने में धोखेबाज दुश्मन मिलते हैं, तो संभल के रहना ज़रूरी है। क्या, जैसे आज के दुश्मन कौन होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है, ख़राब सामान दे दिया दुकानदार, ये सब आज के दुश्मन है, ठीक है। खराब का दोस्त जो तुम्हारी मम्मी को उल्टा सीधा तुम्हारे बारे में कह दे, ऐसा दोस्त से बच के रहना है, तो ये आज के दुश्मन है। तो बच गया शिवाजी महाराज। दूसरा व्यक्ति भेजा, एक शाइस्ता खान नाम का व्यक्ति था, उसको भी बड़ी मार मारे भगा दिया शिवाजी। तो औरंगजेब सोचा कि यार ये आदमी कैसा है, मतलब हमारा अच्छा आदमी को मार के भेज दे रहा है। बोला कि ये शिवाजी राजपूत है और इस राजपूत से टक्कर लेना है तो किसको भेजना पड़ेगा, राजपूत को। तो बुलाओ जय सिंह को। जय सिंह कौन, मतलब राजस्थान का राजपूत, बुलाओ जय सिंह को। तो जय सिंह बहुत तेज तरार, इधर शिवाजी सिसोदिया वंश के राजपूत, जय सिंह भी राजपूत। अब राजपूत का राजपूत, यानी एक राजपूत दूसरा राजपूत को हराएगा। इसी ध्यान से शिवाजी महाराज ने किसको भेज दिया, जय सिंह को। क्यों भेजा, क्यों, औरंगजेब ने भेजा था, सॉरी, औरंगजेब ने क्यों भेजा जय सिंह को कि ये राजपूत तू राजपूत चलेगा तो हमारा सिक्का चल जाएगा, राजपूत एक राजपूत को हराएगा, ठीक है। तो औरंगजेब ने भेज दिया किसको, जय सिंह को। जय सिंह पहले दिमाग लगा दिया कि कहाँ मिलना, किससे मिलना, भाई साउथ इंडिया का राजा बहुत तेज तरार होगा तो उसको उसी हिसाब में जवाब देना पड़ेगा। तो मीटअप बात हुई कि मीटअप करेंगे कहाँ, तो महल के अंदर। शिवाजी महाराज ने महल के अंदर उसको आगमन के लिए दे दिया कि ठीक है आओ भाई। महल के अंदर का बुलावा आया और गुप्त सेना पहले से तैयार थी, किसका, जय सिंह का। जय सिंह सोचा कि महल के अंदर क्या रहता है, महल के अंदर सेना, महल के अंदर सेना है और दरबारी लोग हैं,
क्यों ना हम महल को चारों तरफ से घेर दें, अब बाहर से जो खान पान है या भोजन पानी है जो अंदर जाने ना दे हम, ठीक है। तो शिवाजी के महल को ही चारों तरफ से घेरवा दिया गया, किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। जय सिंह अंदर है और चारों तरफ से महल घेरा जा चुका है, किसका? है ना। तो इस छत्रपति शिवाजी का इस प्रकार के वॉर में छत्रपति शिवाजी हार जाते हैं, जय सिंह जीत जाता है। जीत जाता है तो जब जीत गया राजा, तो राजा जो कहेगा, मतलब जो सेनापति कहेगा वो मानना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, मीटअप कैंसिल, अब मतलब मीटअप ओवर हो गया। अब बात आती है ट्रीटी का, संधि का, कि आओ तुम से हम जीत गए, यानी शिवाजी महाराज अब हार चुके हैं और जीत गया है कौन? जय सिंह। तो जय सिंह ने कहा कि ऐसा करते हैं कि 35 किला तुम जीते हो, किसका? औरंगजेब का, मुगलों का, उसमें से 23 किला लौटाओ, ये हुआ हमारा युद्ध की भरपाई। नुकसान का भरपाई करोगे ना, करो, लौटाओ। इतना होने के बाद, है ना, जो भी नुकसान है वो तो पे करना है और ये 23 किला रिटर्न करो। तो शिवाजी का बेइज्जती हो गया एक तरह से, नहीं, उनका धन लूटा हुआ, मेहनत से अर्जा हुआ धन वो क्या हो गया? कम हो गया, 35 में से 23 गया। और दूसरा चीज़ कह दिया कि आपको मिलना पड़ेगा किससे? औरंगजेब से, कि औरंगजेब आपसे बहुत दुखी हुए, तो जहाँ अपना से आप मिलो। बोला हाँ ठीक है, मिल लेंगे। औरंगजेब ने बोला कि ठीक है, हम मिल लेंगे। तो बोला कि मिल लेंगे, बात सही है, और नहीं मिले तब, हाँ, बाद में मुकर गए तो एक काम करो, तुम्हारा बेटा बोला, बेटा को बुलाओ। तो संभाजी महाराज उस समय बच्चे थे, संभाजी को बोला कि ये हमारा गिरवी रहेगा, डिपॉजिट। संभाजी महाराज को लेके चला गया कि तुम नहीं मिलने आओगे तो ये बच्चा, तुम्हारा बेटा जो है, हमारे पास क्या रहेगा? गिरवी, ठीक है। अब शिवाजी महाराज तो जाएंगे मिलने, क्योंकि बेटा उनके कब्जे में है। तो शिवाजी महाराज गए मिलने जयपुरी महल में। कहाँ पे गए? जयपुरी महल में। जयपुरी महल में शिवाजी महाराज मिलने गए, तो धोखे से औरंगजेब ने उनको क्या कर लिया? कैद कर लिया। बाप बेटा दोनों को क्या कर लिया? कैद। अब जयपुरी महल में ही रख दिया। वहाँ पे फलों का व्यापार होता था, तो बहुत सारा फल था। अब शिवाजी महाराज 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, करे से क्या करे, निकले से कैसे निकले। शिवाजी महाराज दिमाग लगाए, मूछ दाढ़ी, मतलब समय बीतेगा तो मूछ दाढ़ी तो बढ़ेगा, मूछ दाढ़ी बढ़ा लिए। मूछ दाढ़ी बढ़ाने से वेशभूषा चेंज हो गई। फल के टोकरी में बैठ गए, और फलों के टोकरी का व्यापार हो रहा था, तो फलों के टोकरी में छुप के, और फल जब बाहर निकला तो उसी में छुपे हुए निकले वो भी, और खाली स्थान में, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे फल के टोकरी में से निकल गए। इस प्रकार से बाप और बेटा दोनों बच गए। समझ बात? 1680 है ना। इसके बाद की कहानी आप समझो, 1665 के आसपास की कहानी है। 65 में जो ये कहानी हुआ है, पुरंदर की संधि। क्या हुई है? पुरंदर की संधि। ये जो मीटअप की बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें पुरंदर की संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? पुरंदर की संधि। साल 1666 में, है ना, अंग्रेज महल में इनको कैद कर लिया गया था, जयपुरी महल में। अंग्रेज महल में ना, औरंगजेब ने जयपुरी महल में कैद कर दिया। 1670 में बदला लेने के लिए औरंगजेब का जो मतलब सूरत वाला इलाका फिर लूट लिए कौन? शिवाजी। पहली बार 1664 में लूटे, और दूसरी बार कैद से छूटे, और बोला कि हमको तो कैद किया था बाप बेटे दूसरे को, तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर लूट लिए। 1670 में दोबारा से सूरत में लूटे कौन? शिवाजी महाराज, है ना। पूरा नाक में दम करके रखा था किसको? औरंगजेब। औरंगजेब भी सोचा कि कोई दुश्मन हमारा टक्कर का है, इससे तो हम एक युद्ध जीतेंगे जरूर, इससे लड़ेंगे जरूर, ठीक है। 1670 में दोबारा सूरत लूट लिए, और 1674 में रायगढ़ में इन्होंने खुद को राजा घोषित किया, और उस समय क्षेत्र का मालिक छत्रपति कहलाता था। तो ये बन गए शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी। छत्रपति मतलब क्षेत्र के मालिक, तो छत्रपति शिवाजी, यानी छत्रपति मतलब क्षेत्र के मालिक, यानी राजा। कौन बन गए? शिवाजी महाराज। कब बने? 1674 में। रायगढ़ में उनकी राजधानी बनाई गई, और इस प्रकार से भारत के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। क्या कहलाए? पहले छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अष्टप्रधान, यानी 8 प्रमुख व्यक्तियों को जॉब पे रखा, जो इनके काम में हेल्प करे। इसे क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में सबसे टॉप पे रखा पेशवा को। सबसे टॉप पे क्या रखा? पेशवा। तो जो ब्राह्मण लोग होते थे, तो राजपूत थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो पेशवा बनते थे। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। पेशवा माने प्रधानमंत्री, छत्रपति माने राजा, पेशवा माने प्रधानमंत्री। अभी छत्रपति यानी बड़ा पोस्ट है, अभी आगे चल के चेंज हो जाएगा। छत्रपति यानी राजा, और उनके नीचे 8 प्रधान में से पहला व्यक्ति पेशवा। पेशवा माने प्रधानमंत्री। पेशवा कौन होता था? ब्राह्मण। और राजा कौन? राजपूत। ठीक है। धन अर्जित करने के लिए और मतलब सरकार को, साम्राज्य को चलाने के लिए इन्होंने 2 तरह से टैक्स
वसूल करने की बात की। दो तरह से टैक्स वसूलते थे, एक का नाम सरदेशमुखी और दूसरा का नाम था चौथ। एक का सरदेशमुखी, दूसरे का नाम चौथ। सरदेशमुखी यानी 1/10, हम श्रेष्ठ राजा हैं और इस एरिया के मालिक हैं, हमें है ना उपज का 1/10 मिलना चाहिए, यानी जितना मान के चलो कि 10 बोरी अनाज उपजा है तो 1 बोरी हमारे पास भेजो टैक्स के रूप में, तो ये हुआ 1/10। क्या नाम है इसका? सरदेशमुखी। दूसरा होता था चौथ। चौथ माने 4 हिस्सा, यानी 10 बोरी अनाज हुआ तो 10 में से 4 बोरी हमारा हुआ, 6 तुम्हारा, ताकि राज का चले, सैन्य खर्चा निकले, है ना, और साम्राज्य चल सके। तो शिवाजी महाराज के टाइम में कितने प्रकार के टैक्स थे? 2। एक का नाम सरदेशमुखी 1/10, दूसरे का नाम चौथ 1/25, ठीक है, 1/4 कहेंगे उसको, 1/25 यानी कि 100 का चौथा हिस्सा। आई बात समझ में? कितने प्रकार के टैक्स हुए? पहला टैक्स सरदेशमुखी, दूसरा चौथ। अष्टप्रधान में पहला व्यक्ति, अष्टप्रधान में मेन व्यक्ति कौन होता था? पेशवा। उसके बाद कई लोग होते थे अष्टप्रधान में, जैसे मजूमदार यानी अमात्य, मजूमदार माने अमात्य, मजूमदार अमात्य। सुमंत यानी दबीर, सुमंत दबीर। उसके बाद सुरुनवीस सचिव, सुरुनवीस सचिव। इसके बाद पेशवा प्रधानमंत्री तो ऊपर में है। वाक्यानवीस मंत्री, वाक्यानवीस मंत्री, है ना। सर ए नौबत सेनापति, सर ए नौबत सेनापति, पंडित राव और उसके बाद न्यायाधीश। ये 8 प्रकार के अष्टप्रधान लोग, 8 प्रकार के लोग यानी अष्टप्रधान। अष्टप्रधान याद कीजिए, सबसे पहले पेशवा, मजूमदार, सुमंत, सुरुनवीस, उसके बाद वाक्यानवीस, ये हो गया ऊपर, और सर ए नौबत सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। ये थे, है ना, शिवाजी महाराज के क्या अष्टप्रधान। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब का मन था लड़ने के लिए, लेकिन औरंगजेब जिंदा था और उसका दुश्मन मर चुका है। अंदर से औरंगजेब को बड़ा दुख हुआ, शिवाजी के मरने से औरंगजेब को बहुत दुख हुआ। जिस दुश्मन से हम लड़ना चाह रहे थे वो दुश्मन ही नहीं रहा, हमारे टक्कर का दुश्मन नहीं रहा। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। 1680 में कौन मर गया? शिवाजी महाराज, है ना, शहीद हो गए, मतलब मृत्यु हो गई उनकी, है ना। युद्ध में नहीं लड़े, आकाश में कैसे ही मृत्यु हो गई। आगे बात समझ में? 19 फरवरी को इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शिवाजी महाराज की कहानी अभी पूरी नहीं है। अभी शिवाजी महाराज का स्टोरी माने छत्रपतियों या मराठा साम्राज्य की कहानी अभी पूरा नहीं हुआ, शिवाजी की कहानी पूरा हो गया। अब हम मराठाओं की अगली स्टोरी हम अगले दिन पढ़ेंगे। दर्दनाक कहानी पार्ट बी में है। पार्ट ए तो ये हो गया मज़ेदार कहानी, पार्ट बी में दर्दनाक कहानी, वो हम समझेंगे। संभाजी महाराज इनका बेटा है और बहुत ही खतरनाक कहानी है, इस पर फिल्म बन चुका है ना, छावा, ठीक है। एकदम छावा की स्टोरी, लगभग अधिकांश बातें उसकी सही है, लगभग 90% स्टोरी अच्छी है वो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, आज के लिए इतना ही।